इस सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। और अंतरिम जमानत किस लिए? बहुत सारा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, इसलिए भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि तुम जिस अस्पताल के रिकॉर्ड के आधार पे अंतरिम जमानत बीमारी का मान रहे हो, हम उस अस्पताल की रिपोर्ट को ही नहीं मानते। पता नहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मान लिया। ये सफेद कोर अय्यास सर अपने बच्चों का, अपना फुंसी फोड़ा फुंसी का इलाज जो दिल्ली के इस बदहाल सरकारी अस्पताल में नहीं कराते, वहां ये अय्यास सत्येंद्र जैन जो जेल में रह करके अंग प्रत्यंग में मालिश करवाता था, उसके लिए एलएनजेपी अस्पताल है, सफदरजंग, एम्स, दिल्ली के शानदार जो अस्पताल और निजी अस्पताल है जो 5 स्टार होटल की तरह है, जो लोग इतनी अय्यासी करते हैं, 55 लाख करोड़ का जो है 55 करोड़ का शीश महल बनाते हैं, तो सर बदहाल एलएनजेपी में ये अस्पताल रिपोर्ट ले रहा है। और ये उस स्टाइल में मैंने आज शाम में वैसे व्याख्या की है कि जैसे हमाम पर लक्स पर पांव रख के बॉलीवुड की हीरोइन फिसलती थी और हीरो के बाहों में गिर जाती थी, उसी ढंग से कहां पता नहीं सत्येंद्र जैन किसकी बाहों में गिरा, हड्डी इसका टूटा हुआ था, ऐसा रिपोर्ट दिया गया, लेकिन बिल्कुल अब तंदुरुस्त नजर आ रहा है। 56 केजी इसका वेट गिरा। इस आधार पे जमानत नहीं जब मिली तो बाथरूम में गिरने के नाम पे जमानत लिया। अब मनीष सिसोदिया को भी ऐसा ही कुछ लक्ष्य पे गिरना पड़ेगा, कुछ सर्वर फुरवाना पड़ेगा, बेचारे के शरीर में वैसे भी 2-4 बाल भी नहीं है, तो वो रिस्क हो सकता है बाथरूम में गिरना उसके लिए। बीबी के बीमारी पर उसने ये किया। ये केजरीवाल गैंग नैतिकता की बातें करता है सर। आज तो प्राइम मिनिस्टर को बाप बना लिया, बोला कि आप मेरे बाप की तरह हैं, और अध्यादेश क्यों लाया सर? केजरीवाल गैंग के षड्यंत्र को कैसे देख रहे हैं आप? मैंने तो उसकी व्याख्या की है, आपकी नजर से समझना चाहेंगे दर्शक। नहीं मनीष जी, देखिए सत्येंद्र जैन बाहर आया तो उस पर कई तरह की शर्तें लगी, बोल नहीं सकता कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे उसकी जमानत कैंसिल हो जाए। तो केजरी उसके नाम से कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मुझे सत्येंद्र जैन ने बताया। अगर इसने कह दिया तो सत्येंद्र जैन की जमानत कैंसिल हो जाएगी, इसको जेल जाना पड़ेगा फिर से दोबारा। तो और दूसरे देखिए मनीष जी, अक्सर होता है कि कुछ कहानी के पीछे की कुछ कहानी होती है, हम आप समझ रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि झूठ बोला उसने कि मेरी हड्डी टूट गई और मैं गिर गया। आज जब वो बाहर निकलते जो फुटेज मैं देख रहा था, उसमें मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि इसके शरीर में किसी अंग की कोई हड्डी टूटी है, कहीं नहीं। बड़ा प्रसन्नचित्त और मुस्कुराता हुआ वो निकला। और मनीष जी, उसकी रिहाई पर अभी तक केजरीवाल कैंप ने कुछ नहीं बोला है, लफाजी नहीं की है, नहीं करी है, लफाजी नहीं की, बिल्कुल जैसे सांप सूंघा हुआ है। तो मनीष जी, जमानत के भी कई राज हैं, इस जमानत के भी कई राज हैं, और मेरे ख्याल से सत्येंद्र जैन कुछ बक चुका है, या आगे कुछ उसका जो बयान है अभी तो वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको शर्तें लगी हुई है कोर्ट की कि वो बयान नहीं दे सकता कोई। तो केजरी भी जान रहा है कि ये कौन सी कीमत देकर बाहर आया है, और वो देख चुका है कि मैं तो 13 महीने अंदर रह लिया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसने कहीं और तो हाथ नहीं मिला लिए। जो केजरी का सारा सच वो बता रहा है, इसीलिए आज उसने सरासर झूठ बोला कि मैं गिर पड़ा और मेरी हड्डी टूट गई, जबकि बिल्कुल इस तरह से, जिसकी अभी हड्डी टूटी है 2 दिन पहले, वो इस तरह से मुस्कुराते हुए बाहर नहीं आता जेल से, ना इस तरह से मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठता है। तो मनीष जी, जो दिल्ली पुलिस का वकील रहा होगा या दिल्ली एजेंसी का वकील रहा होगा, वो चाहता तो इसकी सारी जांच करवा देता, तो लेकिन वो भी बिल्कुल। सॉलिसिटर जनरल ने सर कहा है कोर्ट से कि ये इस रिपोर्ट पे हम भरोसा नहीं करते हैं, एम्स में इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारा जो मेडिकल रिपोर्ट होगा उसकी हम जांच भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका कांड जो है फर्जीवाड़ा होगा। नहीं, तलवार लटकती हुई छोड़ दी गई है मनीष जी, तलवार लटकती हुई छोड़ दी गई है। तो केजरी को ये आभास हो गया है कि लग रहा है कि ये पत्ता तो पेड़ से टूट गया, डाल से टूट गया। तो इनको साफ, मैंने देख रहा था कि ट्विटर वगैरह मैंने चेक किया, ना कोई वो आया, ना वो टिकट ब्लैक किया, साइकिल चोर आया कोई बयान देने, ना ट्विटर पे बहका वो। तो लगा कि इनको सांप सूंघ गया है, इनको शायद समझ में आ गया है कि सत्येंद्र जैन का कहाँ डील हो गई है, और उसी डील के तहत इसको इतनी छूट मिली है अभी 1.5 महीने की। और मेरे ख्याल से ऐसी ही कोई डील सिसोदिया भी करेगा। और केजरीवाल के जाते जाते एक लाइन में, आज तो बाप बना लिया प्राइम मिनिस्टर को इसने, जो कह रहा था चौथी पास मूर्ख आदमी है,
वो ये बाप बनाना आज पिता तुल्य हैं, ये लगता है केजरी को लग गया है कि अब गर्दन जो है वो पकड़ में है। नहीं तो मैंने मनीष जी कल या परसों आपको बताया था कि मेरी बहुत ठीक ठाक आदमी से बात हुई थी, उसने कहा था कि 20 जून के बाद ये जाएगा, अभी 20 जून तक ये नहीं जाएगा। तो जब वो ठीक है, मतलब उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अभी वो बात है कि हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन मैं 90% आश्वस्त हूँ कि बात सही होगी। तो जब वो मुझको इतना संकेत वो कर रहे थे, तो केजरी के पास तो 100% का संकेत होगा कि उसको जाना है। और ये जो सत्येंद्र जैन और इस टाइप के लोग हैं, और एक और मनीष जी, वो उसकी शायद अभी जेल चेंज नहीं की है, वो सुकेश चंद्रशेखर, उस पर तो अभी बात ही नहीं हो रही। वो तो जिस तरह के पत्ते खोल रहा है, तो केजरीवाल का निश्चित तौर पर जेल जाना तय है। अब वो देखिए कितने दिन टलता है। फिलहाल तो 20 जून की मिली है, 20 जून के बाद मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि ये जाएगा जेल, और वो भी समझ रहा है। तभी आज उसने नरेंद्र मोदी को आप पिता तुल्य हैं, फलाना पक्कड़, दुनिया भर की ट्वीट उसने। किया सर, ट्वीट करके क्या कहा है ये सोचिए। और इतना ही नहीं है, सोचिए राहुल गांधी और खड़गे से हाथ जोड़ के टाइम मांग रहा है ट्विटर पे। तो सोचिए इसकी दुर्गति क्या है कि राहुल गांधी से कह रहा माय लॉर्ड माय बाप, तो भी प्रधानमंत्री को ही बाप नहीं बनाया है, राहुल गांधी को ही बना लिया है, खड़गे नहीं को भी, कि माय बाप, समय दे दीजिए माय बाप। तो नहीं ये अपने वहां मनीष जी कांग्रेस में उसके हाथ पर जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति है इसको लेकर। पंजाब की पूरी कांग्रेस ने कह दिया कि इसका समर्थन करने का कतई कोई औचित्य नहीं है, वो आत्मघाती होगा। दिल्ली में अजय माकन ने खुलकर विद्रोह कर दिया है केजरीवाल के मामले पर। और जगह से भी आएंगी तो ये कांग्रेस मतलब माँ बेटा अगर पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस को त्याग देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, तभी इसका समर्थन करेंगे। अन्यथा कांग्रेस उस दिन या तो वॉकआउट कर जाएगी, नहीं तो इसके खिलाफ वोट करेगी, पक्का है अध्यादेश वाले मामले में। केवल वो कुछ लोग रोचक कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे दो दो बाप टाइप। तो तीन तीन चार चार हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है कि देखिए इस देश के साथ छल करने वाले लोग जब इस कदर मजाक के पात्र हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है। इस देश ने इन लोगों पे भरोसा किया था। एक बहुत बड़े आप जैसे लोग, शुरुआत में सर मैं भी इसके प्रभाव में आया हुआ था। मुझे याद है कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो हम जैसे लोगों को भी लगता था कि इस देश में एक भरोसा जग रहा है कि ईमानदार आदमी आया है। तो शुरुआत के कुछ 2013 में जब तक इसने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, तब तक तो ये था कि अन्ना हजारे आया है, 10 तरह की चीजें थी। खैर वो सच बहुतों का भ्रम दूर हुआ है, और जरूरी ऐसी है कि ऐसे ऐसे लोग जितना जल्द में जेल जाएं और इनका वो पाप, वो 52 करोड़ रुपए का पाप सामने आए, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।